नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सारस्वत सर यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में कि बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, क्या क्वाड्रेंट्स होते हैं, किस एंगल में आपको ड्राइंग बनानी है, क्या क्या इक्विपमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो हम बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट है कि हाँ ये चीजें मैंडेटरी हैं जो कि आपको चाहिए ही चाहिए एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होने के नाते, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट आपके पास में होने चाहिए। जो भी बेसिक इक्विपमेंट है उसकी प्रॉपर लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले आपके पास में होनी चाहिए पेंसिल्स का पूरा सेट, जिसमें HB, 2B, 4H सारी पेंसिल्स आपके पास में होनी चाहिए, जो कि थिन लाइन और थिक लाइन हर तरीके की लाइन के कंसेप्ट में आपकी जो पेंसिल्स है वो यूज होंगी। साथ में एक अच्छी क्वालिटी की इरेजर होनी चाहिए, एक शार्पनर होना चाहिए, साथ ही कॉम्पास आपके पास में होनी चाहिए, एक अच्छा स्केल होना चाहिए। स्केल एक्चुअली आपके पास में दो होनी चाहिए, एक जो 6 इंचेस वाला स्केल आता है वो, और एक जो 12 इंच का स्केल होता है वो। दोनों के दोनों स्केल आपको अपने पास में रखने हैं। एक अच्छी क्वालिटी का ड्राफ्टर आपको लेना है। जब ड्राफ्टर आप यूज करते हो तो कुछ स्टूडेंटों को क्या होता है कि ड्राफ्टर सेट करना ही नहीं आता है टेबल पे। तो ड्राफ्टर का सही तरीका, किस तरीके से आप ड्राफ्टर को सेट करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप ड्राफ्टर को सेट कर सकते हैं। और अच्छी जो ड्राइंग है किस तरीके से आप सीधा का सीधा सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टर से ही कर सकते हैं। साथ ही आपके पास में होना चाहिए क्लिप्स, और क्लिप्स के साथ साथ आपके पास में होना चाहिए एक सेलो टेप, और एक होना चाहिए आपके पास में ब्लेड। अच्छी क्वालिटी का ब्लेड लेना, 10 से 15 रुपए का मिल जाता है, स्टेशनरी से जाकर के कहीं से भी ले लेना। ये जो इक्विपमेंट है ये एक प्राइमरी इक्विपमेंट है जो कि आपके पास में होने चाहिए। कुछ इंजीनियरिंग के कॉम्पास आते हैं अलग से, अगर आप वो ज्योमेट्रिक पूरा सेट खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिएगा, अदरवाइज ऐसा मैंडेट नहीं है कि वो प्रॉपर सेट आपके पास में होना चाहिए। लेकिन जो इक्विपमेंट मैंने आपको बताए हैं, जो बेसिक एक्सेसरीज बताई हैं, पेंसिल, इरेजर, कॉम्पास, स्केल, ड्राफ्टर और क्लिप, और साथ ही आपके पास में सेलो टेप होना चाहिए। तो ये इक्विपमेंट आप लेके रखिएगा। और एक पॉली बैग लेना अच्छी क्वालिटी का, 15 रुपए का, 10 रुपए का मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का स्टेशनरी से। तो ये सारा इक्विपमेंट आपका जो है एक प्रॉपर बैग में होना चाहिए, राइट। अब बात कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, देखो आपने ना बचपन से बहुत सारी ड्राइंग्स के सब्जेक्ट पढ़े होंगे। आपने ज्योमेट्री भी पढ़ी होगी। ज्योमेट्री में जो 8th क्लास में आप जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कोरिलेट आप कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें। अगर आपने 8th क्लास में ज्योमेट्री में पढ़ी होंगी, जीवा क्या होती है, यानी कि जिया क्या होती है, आपने अगर हिंदी मीडियम से आप पढ़े होंगे तो ये सारी चीजें आपने 8th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी होंगी। इसके बाद में ज्योमेट्री में आपको बताया भी गया होगा कि किस तरीके से आप जो है एंगल बना सकते हैं। अगर आप पढ़े होंगे 10th में टेक्निकल ड्राइंग, एक TD सब्जेक्ट होता है, TD टेक्निकल ड्राइंग। कुछ लोगों के पास में होती है नॉर्मल ड्राइंग और कुछ लोगों के पास में होती है टेक्निकल ड्राइंग। जैसे मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरे पास TD थी, हमने नॉर्मल ड्राइंग नहीं ली थी। जो मैं पढ़ा था तो मेरे पास TD थी, टेक्निकल ड्राइंग। तो उसमें आते थे 18 डिग्री यानी कि 18 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है बिना चांदे का यूज किए हुए, यानी कि जो प्रोटेक्टर होता है उसका यूज ही नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्केल से और प्रकार का यूज करते हुए किस तरीके से आप 18 डिग्री का एंगल बना पाएंगे। कोई भी त्रिभुज दे दिया तो वो सारी चीजें टेक्निकल ड्राइंग में भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है। देखिए बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक लैंग्वेज है इंजीनियर्स की। अब जिस भी ब्रांच से रिलेटेड वो इंजीनियर होगा, उस पर्टिकुलर ब्रांच की इंजीनियरिंग ड्राइंग डिफरेंट हो सकती है। जिसके अंदर अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं तो मेजरली, जब भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं तो मेजरली इसके अंदर में बहुत सारे आइकन्स होते हैं। आइकन्स यानी कि सिंबल। अब जो एक प्रॉपर सिंबल होता है वो किसी भी चीज का हो सकता है। वो वुड यानी कि लकड़ी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, स्टील को भी कर सकता है, या फिर अगर हम बात करें मटेरियल की तो प्रॉपर मटेरियल को इंडिकेट कर सकता है। उसकी जो डायामीटर है, इनसाइड डायामीटर क्या है, एक्सटर्नल डायामीटर क्या है, तो मल्टीपल थिंग्स हम सारी चीजों के आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बेसिकली क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है कि एक लैंग्वेज है इंजीनियर्स की, जिससे कि वो किसी भी प्रॉपर डिजाइन को रीड कर सकते हैं
और उस प्रॉपर डिजाइन को रीड करते हुए एक फाइनल प्रोडक्ट तक वो पहुंचते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, फॉर एन एग्जांपल मैं अगर इस मार्कर की बात करता हूं, तो ये भी जब मैन्युफैक्चर हुआ होगा तो इसका सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनाया गया होगा, इसकी प्रॉपर डायमेंशन ली गई होगी, इसका एक इनर डाया होगा, एक आउटर डाया होगा, मटेरियल होगा, इस पे जो भी ग्रूविंग की गई है, एवरीथिंग वाज मेंशन। तो उसका जो ब्लूप्रिंट होगा वो इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाती है। अब बात कर लेते हैं कि बेसिक हम स्टार्ट कहां से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे एक चीज समझ लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको देखना क्या है। अब मैं यहां पे स्पेशली बात करता हूं डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलिटेक्निक। तो आपकी जो इस सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड चल रही है। जैसा कि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बात की थी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड में सबसे पहले आपकी असेंबली आती है, उसके बाद में आपके स्क्रू थ्रेड्स आ जाते हैं, नट आ जाते हैं, आफ्टर दैट ऑल्सो ऑन असेंबली तक आपकी जो ड्राइंग है वो सारी की सारी कवर अप कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले ना कुछ बेसिक्स है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले जो मेन बेसिक की मैं बात करता हूं तो यहां पे आ जाती है आपकी लाइंस, कि कौन सी लाइन का सबसे ज्यादा यूज होगा। जैसे सेंटर लाइन, डिट्टो लाइन, थिन लाइन, थिक लाइन, मीडियम लाइन, डॉटेड लाइन। तो ये लाइंस की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। आफ्टर दैट जो ड्राइंग हम बनाते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, उसकी जो ड्राइंग है उसका प्रॉपर सिंबल क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन कहां बनेगा, वर्टिकल प्लेन कहां बनेगा, ये एचपी वीपी होता है। इस तरीके से समझाऊंगा मैं आपको कि आप भी कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते उस चीज को। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेंट सिस्टम की, यानी कि चतुर्थांशों के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 2 तरीके के प्लेन होते हैं हमारे, एक होता है हमारा वर्टिकल प्लेन, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये जो लाइन है ये एक रेफरेंस लाइन है। ये प्लेन होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये जो प्लेन होता है ये होता है हमारा वर्टिकल प्लेन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो यहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। हम हिंदी में इनको चतुर्थांश बोलते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होंगे तो उसको चतुर्थांश आपको ये आपकी बुक में देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कुछ भी नहीं है, इस तरीके से चालू करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऊपर से स्टार्ट किया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। आपकी जो घड़ी है इस तरीके से घूमती है, लेकिन ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूम जाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वो कहां पे है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है इंडिया में, वो किस स्टैंडर्ड पे बेसिकली हम ड्राइंग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे एक बहुत ही बेसिक सी बात मैं आपको बताता हूँ। सेकंड एंड फोर्थ जो क्वाड्रेंट है ना, इसमें एचपी और वीपी दोनों ही आपके मिक्स हो जाते हैं। हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों ही मिक्स हो जाते हैं आपके। जो भी ड्राइंग्स बनती हैं वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही बनती हैं। और आपके लिए जो पेपर में ड्राइंग आएगी या फिर जो भी आप एग्जाम में बनाओगे, जो भी ड्राइंग या असेंबली हो या फिर वो किसी भी चीज के लिए ड्राइंग आपको करने के लिए आ जाए, मान लो कोई 3D ऑब्जेक्ट दे दिया और उसकी आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही ड्राइंग करवाएगा 99.99% केसेस, राइट। क्योंकि इंडिया में जो स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं वो है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता क्या है और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में, कि किस तरीके से आपके जो फ्रंट व्यू है, जो राइट साइड व्यू है और जो आपका टॉप व्यू है, जिसे हम कहते हैं प्लान और एलिवेशन, किस तरीके से आपके फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में दिखेंगे और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में दिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट एंगल सिस्टम के बारे में। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझिएगा, बहुत ही आसान है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग का सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर समझ में आ जाए तो।
और ये मैं अश्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर एक बार आप सारस्वत सर यूट्यूब चैनल पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे लेक्चर्स देख लोगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से आसान सब्जेक्ट होगा ही नहीं कोई आपके लिए। अगर नहीं समझ में आया तो बैकलॉग इसमें 110% पक्की है, बिकॉज इसमें तो एरो पे भी नंबर कटते हैं। अगर आपने एरो का जो हेड है वो भी अगर गलत बना दिया तो नंबर उस पर भी कटने हैं। तो ध्यान से समझिए इस चीज को। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो फ्रंट व्यू है आपका फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे आपको मिलेगा, उसके जस्ट बराबर में राइट व्यू और फर्स्ट के नीचे टॉप व्यू। हमेशा याद रखना जहां पे आपका फ्रंट व्यू होगा उसके ऊपर या नीचे ही आपका टॉप व्यू बनेगा, और जहां फ्रंट व्यू होगा उसके राइट या लेफ्ट में आपका राइट साइड व्यू बनेगा। ये एक कटु सत्य है और इसको दिमाग में डाल के रखना। फ्रंट व्यू को पकड़ लेना, फ्रंट व्यू के ऊपर या नीचे टॉप व्यू बनेगा आपका, दाएं या बाएं आपका राइट साइड व्यू बनेगा। सिर्फ इतना इसी बात आपको जो है दिमाग में रखनी है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को आपने देखा, फ्रंट व्यू पहले में, उसके बराबर में राइट व्यू बनेगा और इसके नीचे आपका टॉप व्यू बनेगा। क्या याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि फ्रंट व्यू कहां बनेगा। आप किसी भी थर्ड एंगल ऑफ सिस्टम का याद कर लीजिए या फिर फर्स्ट एंगल ऑफ सिस्टम का याद कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात है आप फर्स्ट एंगल ऑफ सिस्टम का याद कीजिए। फर्स्ट एंगल ऑफ सिस्टम का जो फ्रंट व्यू होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। फ्रंट व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना तो उसके अपोजिट साइड होगी, उसमें राइट साइड व्यू बन जाएगा। अब फर्स्ट में यहाँ ऊपर ये बना है तो नीचे उसके टॉप व्यू आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करूं, इसमें एक और चीज याद रखने वाली है कि जब आप कोई भी मशीन असेंबली करते हो या जिस भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में आप ड्राइंग बना रहे हो उसका प्रॉपर सिंबल आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर सिर्फ इसका है, ये चीज याद रखना। आप जिस भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ड्राइंग बना रहे हो उसका प्रॉपर सिंबल आपको रिप्रेजेंट करना है, ताकि एग्जामिनर को या फिर आपकी जो ड्राइंग पढ़ने वाला है उसको पता रहे कि ये जो ड्राइंग है ये किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनी हुई है, फर्स्ट में या थर्ड में। तो जो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इसमें आपका जो सिंबल है ये इस तरीके का रहेगा। अब ये जो 2 गोले हमने बनाया इसका प्रॉपर सेंस है, ऐसे ही नहीं है। ये जो डायमेंशन है, लेट सपोज ये x डायमेंशन है आपकी, तो ये जो x डायमेंशन को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो जो छोटा वाला सर्कल है ये इसके बराबर का है। यानी कि ये आपका अगर x डायमेंशन है तो ये जो लेंथ हो गई x/2, तो इस वाले छोटे वाले जो सर्कल है इसकी ये रेडियस ली जाएगी x/2। सिमिलरली ये जो बड़ी वाली लाइन है, लेट सपोज दिस इज y, तो y/2 आपकी बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी। तो ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। एक चीज सिर्फ याद रखनी है, फ्रंट व्यू आपको पता कर लेना है। और फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का फ्रंट व्यू आप देख के चलिए कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का फ्रंट व्यू कहां पे बनता है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का फ्रंट व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। सिंपल सी बात, फ्रंट के बराबर में राइट साइड व्यू होगा, ऊपर या नीचे टॉप व्यू होगा, सिंपल। अब इसके अपोजिट आ जाते हैं हम, कुछ नहीं करना, सिंपल। थर्ड एंगल है ना, कितनी बार घुमाना है, फर्स्ट है ये थर्ड है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। 1, 2 और 3 यानी कि 2 बार आपको इसको घुमा देना है। फर्स्ट एंगल में अगर मैं इसको यहां घुमाऊंगा तो 1 बार और दूसरा यहां घुमा दिया तो 2 बार। या फिर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, थर्ड एंगल ऑफ सिस्टम में जो फ्रंट व्यू होगा वो थर्ड में आएगा, सिंपल। इसके बराबर में राइट साइड व्यू, ऊपर या नीचे टॉप व्यू आपका। दैट्स इट। इससे ज्यादा सिंपल तरीका हो ही नहीं सकता। आपको याद ही कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको याद करना है फर्स्ट एंगल ऑफ सिस्टम में फ्रंट व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड एंगल ऑफ सिस्टम में आपका जो फ्रंट व्यू होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, सिंपल। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। अब यहां पे ये जो सिंबल था जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। ये जो सिंबल है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसका फ्रंट व्यू और जो एलिवेशन का जो आपका सिस्टम है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करें थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के सिंबल के बारे में
तो फर्स्ट एंगल का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये जो सर्कल है ये इस साइड में आ जाएंगे, मेन ड्राइंग आपकी उधर पहुंच जाएगी। जब मैं आपको बोल्ट कराऊंगा ना, हेक्सागोनल बोल्ट और डिबरिया यानी कि नट एंड बोल्ट का जो होगा, स्क्वायर बोल्ट और हेक्सागोनल और आपका जो है जितने भी बोल्ट है ना, उसमें ये प्रॉपरली आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये ड्राइंग काम कर रही है। सो अभी के लिए आप इस चीज को समझ के चलिए कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थिन लाइन का प्रयोग और सेंटर लाइन का प्रयोग और थिक लाइन का प्रयोग आपकी कंप्लीट ड्राइंग को करवा देगा। थिन लाइन एक ऐसी लाइन होती है, मैं आपको एक आइडियल बता दूं तो बहुत ही बारीक लाइन जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही विजिबल हो। थिक लाइन वो लाइन होती है जो कि आपकी मेन ड्राइंग की लाइन है। सेंटर लाइन की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल तरीके से समझना, एक ये लाइन आपने छोटी सी ली जिसकी कि जो सेंटर लाइन होगी वो आपकी एक मीडियम लाइन होगी, ना थिन होगी ना ही थिक होगी। इसके बाद में आपने 2 mm का गैप छोड़ दिया या 3 mm का गैप छोड़ दिया, 2 से 3 mm की एक छोटी लाइन ले ली, फिर 5 से 7 mm की एक और लाइन ले ली, 2 mm का गैप छोड़ के। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये धीरे धीरे आपको लाइन बनानी आ जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी के लिए आप इस चीज को समझिए, आगे मैं आपको प्रॉपर क्लास में मिलूंगा आपकी असेंबली जॉइंट्स के साथ में, जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि असेंबली जॉइंट क्या होते हैं, वुडन स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से आपका प्लस जॉइंट बनता है, किस तरीके से टी जॉइंट बनता है, टेनन जॉइंट क्या होता है, सारे जॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नई क्लास में। तब तक के लिए आप प्रॉपरली जो मैंने इक्विपमेंट आपको बताए हैं वो प्रॉपरली आप अरेंज करके रखिए। तब तक के लिए जो भी मैंने इक्विपमेंट आपको बताए हैं वो आप प्रॉपरली अरेंज करके रखिए। मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।